अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट चैप्टर 24 का जो हमारा चैप्टर नंबर है 24 है एवोल्यूशन। तो इसके अंदर जो है हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जो है हमने जो है एविडेंस जो है डिफरेंट थ्योरीज को, सिम्बायोट, एंडोसिम्बायोट, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन का वर्क, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस। तो ये आज का हमारा जो है लास्ट लेक्चर है जी। इस लास्ट लेक्चर में जो आज फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील जो के चेंज होती है, तो इसमें आपको प्रेजेंट किया गया है। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है, आप हियर पर्पल, इधर आपको फ्लावर शो हो रहे हैं, जबकि आपकी बुक में जो है पिंक एंड वाइट की एग्जांपल दी गई है। तो आप इस पर्पल को समझें कि ये पिंक है, पिंक एंड वाइट फ्लावर है। तो इस कंडीशन में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें ये जो कलर है ये फिनोटाइप है, और नीचे जो है जीनोटाइप है, और अलील्स का पैटर्न है। मैं आपको जीन्स का बताता हूँ। हमने अलील्स को पढ़ा है, जीन्स को पढ़ा है। तो जो है पार्टनर ऑफ द जीन पेयर, जिसको हम अलील कहते हैं, हमें पता है हर इंडिविजुअल के अंदर जो है 2 कॉपीज ऑफ जीन्स आती हैं। एक उसके पेरेंट्स मदर से आती है, दूसरी उसके फादर से आती है। तो उसको हम जिसको अलील कहते हैं। तो ये देखें, ये जो कंडीशन डब्ल्यू है, इसको हम वर्ड यूज करते हैं। अगर तो डब्ल्यू होगा, दे आर सेम, दे आर होमोजाइगस बट दे आर डोमिनेंट, दे आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, दे आर हेट्रोजाइगस। इसमें से ये जो डब्ल्यू है कैपिटल, ये डोमिनेंट है। दे आर होमोजाइगस बट सेम है, लेकिन रिसेसिव केस है, इसीलिए इसका जो है कलर चेंज है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ब्रीफली सा बता दिया, एक स्केड्यूल दे दिया। इसके रेलिवेंट ही आज हमने जो है आगे जो डिस्कस करना है। तो चलते हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं, आगे की जानिब मूव होते हैं। तो उसमें पॉपुलेशन, हमें पता है कि पॉपुलेशन क्या है, कि सेम स्पीशीज के जो लोग हैं, सेम स्पीशीज के लोग, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, तो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हम पॉपुलेशन कहते हैं। स्पीशीज, हमें पता है सेम स्पीशीज के लोग आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं एंड फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पीशीज को जो चीज जियोग्राफिकल रेंज विद इन द इंडिविजुअल आर नॉट स्प्रेडिंग बट कंसंट्रेटेड इन localized population, subpopulation are isolated for some species that is widely separated by। जी, अब ये बातें इस पैराग्राफ में आपको समरी ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पीशीज जो है, कुछ स्पीशीज आइसोलेटेड रहती हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर जीन्स जो है वो स्प्रेड हो नहीं पाएंगी। सेम ही स्पीशीज के अगर लोग हैं और वो आइसोलेट रह रहे हैं, मुराद के एक जंगल है, ठीक है, या माउंटेन है, तो माउंटेन के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है स्पीशीज है, और दरमियान में माउंटेन है, या कोई आइलैंड है, या कोई जजीरा है, तो वो आपस में जो है इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे, जो आपस में अपनी जीन्स का तबादला नहीं कर सकेंगे। तो माउंटेन और ये चीज़ें, लेक्स वगैरह, ये सारे बैरियर है, आइलैंड्स वगैरह, तो ये चीज़ें रोकेंगी कि उनकी जीन जो है उनको ट्रांसफ़र करने से, कि जीन जो है वो ट्रांसफ़र ना हो। तो ये जोग्राफिकल बैरियर जो है ये बहुत ज़्यादा रोकते हैं ताकि इसकी जीन्स जो है वो मिक्सअप ना हो। तो जो सेम पॉपुलेशन के वो कंसेंट, आगे मैं आपको जो है एक इस हमें पता है कि ये ह्यूमन जो है, दे आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक पॉपुलेशन है, ये एक लैदा पॉपुलेशन है, ये एक लैदा पॉपुलेशन है। ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और ये भी आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और ये भी आपस में इंटरब्रीड, दे आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, दे आर बिलोंगिंग टू आल्सो सेम स्पीशीज, और ये एक पॉपुलेशन है। तो और ये पॉपुलेशन है आपस में, ठीक है। तो अगर ये ज़ीब्राज जो है, दूसरी साइड पर भी इस नदी के ज़ीब्राज हों, या उसकी दूसरी साइड दरमियान में लेक की बजाय जो है माउंटेन हो,
और ज़ीब्रा जो है दूसरी साइड जा नहीं सकेंगे, अपने दूसरे ज़ीब्रा से जो है क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो इस तरीके से उनकी जो जीन्स हैं वो ज़्यादा लिमिटेड रहेंगी एक साइड के ऊपर, वो आगे मूव आउट नहीं कर सकेंगी। देन जीन पूल क्या होता है कि टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स, किसी भी पॉपुलेशन में तमाम जीन्स को, किसी भी पॉपुलेशन में एट एनी टाइम इज कॉल्ड जीन पूल। जीन पूल मीन के तमाम इंडिविजुअल्स की अगर जीन्स को एग्रीगेट किया जाए तो वो तमाम जो है उसका जो सम है, तमाम जीन्स का मजमूआ, उसको हम जीन पूल कहते हैं। देन इसके बाद कंसिस्टेंट ऑल लील्स, हमें पता है कि हर पर्सन में दो कॉपीज ऑफ जीन्स होती हैं और दूसरी कॉपीज, उसको हम मोस्टली एलील्स का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। एक वो अपनी मदर से रिसीव करता है, जबकि एक फादर से रिसीव करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर हम बात करें कि हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तो हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन होता है, उसका पार्टनर जीन जिसको हम अलील कहते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम्स के होता है पर ऊपर रिजाइड करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है कंडीशन। अगर तो कैपिटल ए हैं तो, और मूव करते हैं हम उसकी तरफ ही कि होमोजाइगस, दे आर होमोजाइगस बट डोमिनेंट, दे आर हेट्रोजाइगस एंड दे आर आल्सो होमोजाइगस बट रिसेसिव केस। ये डोमिनेंट केस है और ये रिसेसिव केस है, लेकिन होमोजाइगस है ये, ठीक है। और इसका कलर जो है इसकी फिनोटाइप है, और बाकी जो नीचे पैटर्न है दैट इज इट्स जीनोटाइप। तो इस बात के लिए हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का जीन पूल के में मैंने बताया आपको कि तमाम एग्रीगेशन ऑफ द जीन जितनी भी किसी पॉपुलेशंस में है तो उसको हम जीन पूल कहते हैं। अब हम इस जीन के देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी गई है और इसमें बताया गया है पिंक कलर और वाइट कलर। मैंने आपको बताया था पीछे हम स्टार्टिंग के ऊपर हमने पिंक की बजाय हमने पर्पल लिया, ठीक है। तो पिंक कलर अलील ए जो है फॉर पिंक कलर है और अलील ये ए वाली ए वाइट कलर के लिए। अच्छा, जब डबल ए होगा और ए होगा इसमें पिंक फ्लावर ही प्रोड्यूस होगा। सेम हेयर हमारे पीछे तरह मैंने बताया ना कि ये दे आर होमोजाइगस बट दे आर डोमिनेंट कंडीशन, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें ए वाला ये वाला जीन इसका ज्यादा असर है, इसका ज्यादा असर है। तो ये वाला जीन जो है हेट्रोजाइगस को कंडीशन तो इसकी हेट्रोजाइगस है लेकिन ए इसमें डोमिनेंट है। तो इस पैटर्न में डबल ए कैपिटल और एक ए कैपिटल और एक स्मॉल, तो जो आपके पास फिनोटाइप शो होगी वो पिंक फ्लावर ही शो होंगे। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम स्मॉल ए करेंगे तो दे आर बोथ होमोजाइगस रिसेसिव केस, इसके अंदर हमारे पास वाइट कलर शो होगा। अब आपके पास 500 स्पोर्स, टोटल 500 पौधे हैं, प्लांट्स हैं। 500 में से 20 जो है आपके वो वाइट फ्लावर्स हैं उनमें से, और उनमें जो है पैटर्न डबल ए है ये स्मॉल लेटर में, ठीक है। और 480 पिंक फ्लावर हैं, और पिंक फ्लावर में 480 जो 480 के अंदर जो है 320 ऐसे हैं जिनमें जीनोटाइप डबल ए है कैपिटल, और 160 ऐसे हैं कि जिनमें ये वाली कंडीशन है ये पिंक फ्लावर ही, लेकिन इसके अंदर जीनोटाइप पैटर्न ऐसे है, जीनोटाइप उसकी ऐसे है। अब 320 को और 160 को प्लस किया जाए तो आंसर 480 ही आता है हमारे पास, और 20 हमारे पास जो ऐसे हैं जो रिसेसिव केस हैं। हमने इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है पूरी पॉपुलेशन के अंदर, कि किस तरीके से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि ये वाली आपके पास जो है जीन की फ्रीक्वेंसी की किस तरह वो स्प्रेड हो सकती है, तो उसके चांसेस कितने होते हैं कि उसमें कितनी जो है हम कह सकते हैं डिफरेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, हम ये देखेंगे। तो इसमें देखें कि 320 विद डबल ए, अगर मैं अलील ए चेक करना चाहूँ इन इस डबल ए में भी और इस जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी,
अच्छा जी, इस कंडीशन में मैंने बताया 500 प्लांट है ये, तो ये वाला डाटा जो हमने लिया है ये है अप्लाइड कंडीशन में लिया गया है। तो अगर मैं कहूँ कि डिप्लॉयड कंडीशन है तो आपके पास 2 को, अगर डिप्लॉयड कंडीशन है तो आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 500 के साथ, तो आपके पास टोटल जो है अलील्स वो हैं 1000 आ जाएंगी। हम कहते हैं कि टोटल अलील्स जो हैं वो 1000 आ जाएंगी। तो इसमें ये जो 320 है, दिस इज फॉर ए वन। अब अगर डबल ए की अगर हम बात करेंगे तो दिस इन डबल ए की बात करेंगे तो 320 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास नंबर आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी कि ए जो है कैपिटल ए इन दोनों के अंदर जो मौजूद है, अगर कैपिटल ए की अगर हम पावर की बात करें तो वो एक 320 है। तो दोनों में अगर हम बात करेंगे कि वो डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन है, जीन्स जो होती हैं हर पर्सन के अंदर अगर डिप्लॉयड है तो उसमें 2 कॉपीज होंगी, तो उसको डिप्लॉयड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर 640 होगा। 640 कैसे है? 320 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों किया? क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है, हमने इमेजिन किया कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, ठीक है। और ये तो हो गया डबल ए, डबल ए इज इक्वल टू 640 आ गया हमारे पास। एंड डबल ए में हमने इस कैपिटल ए को देखना है। कैपिटल ए जो है हमारे पास, अगर हम उसकी बात करें, एक की बात करें तो ये जो है एक के ऊपर लिया गया डाटा, तो दैट इज 160। अगर हम 640 को और 160 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 800 आ जाता है, 800 आ जाता है। और अगर 800 को हम इस टोटल के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.8 आ जाती है। तो पॉइंट ए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए की फ्रीक्वेंसी है वो 0.8 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए की जो है वो 0.8 है। इसको आगे हम मजीद देखते हैं कि छोटे वाले ए की क्या फ्रीक्वेंसी है। इसमें तो हमने ए की एक पूरे जीन पूल में से, ये सारा जीन पूल था, उसमें से हमने जो है ए की फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया, ले लिया। अब हम ऑन द नेक्स्ट हैंड जो है हम फाइंड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इसकी इन कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, इनमें से ए लिया। अब हमें पता था ए जो थे टोटल एक ए की अगर हमने बात की जाए तो ए जो है एक वो 20 है, उनका नंबर कितना है? 20 है, 20 फॉर 1 के लिए, ठीक है। तो अगर हम डबल की दोनों की बात करूंगा तो 20 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आंसर आएगा 40, 40। अगर हम मैं इस कैपिटल की बात करूं तो इसमें तो हमारे पास ये 160 थे, ठीक है। तो इस छोटे ए का भी 160 है, इस बड़े ए का भी। पहले ए वाला कैपिटल हमने फाइंड कर लिया, अब हम स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं इन दोनों के अंदर। तो डबल ए करेंगे तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इन केस ऑफ डिप्लॉयड। तो 20 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 40 आएगा। और इसके लिए इन छोटे में से 160, अब इस 160 को और 40 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 200। क्या आएगा आंसर हमारे पास? 200 आएगा। अब 200 को जब हम 1000 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0.2 आएगा। इस तरीके से हम ए की और इसकी ए छोटे वाले स्मॉल अपने एलील की जो है फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेंगे। अब हम इसको फार्मूले में जो है वैल्यू एक फार्मूले में पुट करना हो तो चेक करना हो तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस ए और ए प्लस विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको खोलते हैं तो ए स्क्र प्लस 2a प्लस ए स्क्र बन जाता है। देन ए स्क्र, ए की वैल्यू हमने फाइंड की है वो क्या है? 0.8, 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.64 है। अगर इसको हम परसेंटेज में लेते हैं तो 0.64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 64%। 2a की अगर हम बात करते हैं, हमने फाइंड किया 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, a की 0.8 है और 0.2 है स्मॉल ए की, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में 0.32 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 32% आ जाएगा। अगर हम स्मॉल ए की बात करते हैं तो 0.2 हमने निकाला स्मॉल ए का, और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करेंगे तो 0.04 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये आगे इनकी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप डबल ए फाइंड कर ली कि 500 पौधों में से जो 320 पौधे हैं उनकी 64% जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है 2a की अगर हम बात करें इज इक्वल टू 32%। अगर हम ये बात करें इसमें इक्वल की 32% है तो ये हमारे 160
आउट ऑफ 500 प्लांट्स, 160 जो हमारे प्लांट थे उसमें से जो 500, टोटल हमारा 500 था, तो उसमें अगर हम देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 32% होगी, और सबसे कम जो है जीनोटाइप की जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 4% तक इसकी आ जाएगी। इस तरीके से आपकी डिफरेंट जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने परसेंट इसका शेयर है। देन इसके अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके ऊपर, फैक्टर के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी अलील्स भी जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लील भी है वो चेंज हो जाती है किसी भी पॉपुलेशन में, और इसकी वजह से बायस बनती हैं कि एवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी म्यूटेशन की वजह से। माइग्रेशन, माइग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इंडिविजुअल अगर माइग्रेट करता है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में तो वो उसकी वजह से जीन पूल जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक पर्सन है वो एमिग्रेट कर रहा है, ई माइग्रेशन, गोइंग आउट, ई माइग्रेशन वर्ड मेरा, अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले जाता है। क्या कर रहा है? ई माइग्रेशन कर रहा है, अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाके शादी कर लेता है। इसका मतलब ये है कि उसमें अगर कोई अच्छी जीन होंगी उसने तो हमें लॉस दे दिया, क्योंकि अब वो इधर नहीं रहेगा, इधर फायदा नहीं दे सकते क्योंकि उसकी जीन, वो शादी इधर नहीं करता, शादी के दूसरे मुल्क में जाके चले जाता है। इस मुल्क से इस मुल्क को छोड़कर कहीं दूसरे मुल्क में चला जाता है तो उधर जाके अपना बसेरा कर लेता है, तो वो जीन्स को भी कुछ ले जाएगा अपने साथ। तो इस तरीके से ई माइग्रेशन से, एमिग्रेशन से जो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ सर्टन अलील्स हो जाएगा कि एक पॉपुलेशन में से। और अगर इमिग्रेशन होती है तो इमिग्रेशन से क्या होता है कि कोई चीज़ किसी दूसरे आदमी का आपके मुल्क में आ जाना, तो इससे क्या होता है कि इससे नई जीन्स जो हैं, नई अलील जो हैं उस पॉपुलेशन में एडअप होती हैं। तो इस तरीके से जो है माइग्रेशन जो है उससे जो जीन पोल है वो चेंज होता है। ई माइग्रेशन चाहे वो छोड़ के भी जाता है तब भी उसकी जीन जो है वो उस जगह से तो चली जाएंगी। मैंने बताई जैसे आपको बात कि एक पर्सन यहाँ से उठता है और जाके अमेरिका में या यूरोप में शादी कर लेता है, यूरोपियन कंट्री में चले जाता है, उधर जाके शादी कर लेता है, तो उसकी जीन तो यहाँ से चली गई, ठीक है। तो उसने तो इस कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को तो लॉस दे दिया ना एक साल की, उसकी जीन्स चली गई यहाँ से, वो उधर जाके शादी करता है, फिर अब क्या करता है, दोबारा वो कम वापस आ जाता है, कम इन कर लेता है, उधर जाके शादी कर लेता है। अब जब उसके जो बेबीज आएंगे तो वो जो है कोई यूरोपियन या दूसरी जीन्स को ले आएंगे। अगर अब उनके बच्चे आके इधर शादी करते हैं तो हमारी कम्युनिटी के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी नई जीन्स की, ठीक है। तो जो है वो नए ट्रेड्स हमारी जो है कम्युनिटी के अंदर एड्स अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से माइग्रेशन हो, चाहे वो ई माइग्रेशन हो, अपने मुल्क को छोड़ के दूसरी जगह जाए, इमिग्रेशन हो, या हम कहते हैं कि दूसरे मुल्क को छोड़ कोई पर्सन दूसरे अपने जगह को छोड़ के किसी मुल्क में हमारे में आ जाए, तो उस इस तरह की जो हो तो उससे जो है जीन पूल जो है वो डिस्टर्ब होता है, चेंज होता है जी। इसमें जो है मैं आपको पहले सबसे पहले बता दूं कि एक तो इसमें नॉन रैंडम मैटिंग होती है। व्हाट इज नॉन रैंडम मैटिंग? मैं आपको एक समझा दूं बात। रैंडम मैटिंग क्या है? ये देखें, एक कलर का है, अगर रैंडम मैटिंग होगी ये डिफरेंट कलर से, अपनी ही स्पीशीज के डिफरेंट कलर से जो है मैटिंग करे, तो इसके जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो हाईली वर्सेटाइल्स होंगे, ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन होगी। तो नॉन रैंडम मैटिंग क्या है? नॉन रैंडम मैटिंग के अगर ये सेम कलर के, ये देखें, सेम कलर के जो है आपस में क्रॉस करते हैं तो इसके दौरान में जो इंडिविजुअल पैदा होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो नॉन रैंडम मैटिंग एक, अगर इसको इसी एग्जांपल को हम बात करें अपने माशरे में कि हम अपने माशरे में क्या होता है कि कास्ट सिस्टम हमारे बहुत चलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी बरादरी बेस्ड सिस्टम है जी, असी अपनी बरादरी की शादी करनी है, ठीक है, असी किसी दूजी बरादरी की शादी, हमारे अक्सर ये बातें बोली जाती हैं।
वर्ड्स बोले यूज होते हैं हमारे माशरे में कि हमने जो अपनी बरादरी में शादी करनी है, हमने दूसरी बरादरी को नहीं मिलना भाई। तो उससे क्या है, उसके लिए हम अगर हम बात करें कि हमने अपनी ही बरादरी में शादी करनी है और अपनी ही कजन मैरिजेस करनी है, तो दैट इज कि हम कहेंगे उसके लिए एक नॉन रैंडम मेटिंग है। हम अपनी ही बरादरी में नॉन रैंडम मेटिंग कर रहे हैं। तो जो नॉन रैंडम मीटिंग करेंगे इसके लिए हम वर्ड जो है इन ब्रीडिंग भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए एसोसिएटिव मीटिंग भी हम यूज कर लेते हैं। तो इन ब्रीडिंग से क्या होगा, इससे आपकी अलील की फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज नहीं होगी, और इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो होमोजाइगस कंडीशन रहेगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन बहुत कम होगी, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस, मैंने बताया कि इससे अगर हम अपनी ही बरादरी में शादी करेंगे तो वही जीन आपस में चेंज होते रहेंगे, कोई नए जीन्स ऐड होंगे नहीं। डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी, चेंज अलील की फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। लेकिन अगर हम दूसरी बरादरी को मिलते हैं तो इससे बेटा चांसेस स्वीयर होते हैं कि हो सकता है कोई डिजीज का जीन्स भी आ जाए। आपने देखा होगा कि जब कजन मैरिजेस होती हैं, जब नॉन रैंडम मेटिंग होती है, सेम तरह की हम मैरिजेस करते हैं, कजन मैरिजेस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो जो कि उसमें सेम होमोजाइगस कंडीशन आ गई। अगर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन आ गई तो उसमें तो डिजीज आ जाएगी, डिजीज कंडीशन आ जाएगी, तो डिजीज उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कजन मैरिजेस की वजह। इसलिए कजन मैरिजेस को जो है साइंटिस्ट बीइंग अ साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। और सेम कास्ट को अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर जब हम नॉन रैंडम मैटिंग करेंगे, या इसके लिए वर्ड इन ब्रीडिंग का भी यूज करते हैं, एसोसिएटिव का भी कर लेते हैं, और ये जब इस तरह की मैटिंग होती है तो उसमें फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन जो होती हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील जो होती हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और अगर आप रैंडम मेटिंग होगी तो इससे फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज होगी। मैंने आपको दो डिफरेंट एग्जांपल से बताया, एक तो मैंने कास्ट मैरिज की आपको बताई, और इधर जो एक तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो आउट हो रही है एग्जांपल, इससे आपको पता चल जाएगा कि कास्ट मैरिजेस या सेम बरादरी में या सेम लोगों में अगर आप शादी करोगे तो उससे चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो आपकी एलील्स जो हैं वो जो चेंज नहीं होंगी, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि होमोजाइगस कंडीशन रहेगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन बहुत कम होगी। और होमोजाइगस कंडीशन में आपको पता है अगर रिसेसिव पीस आ गया होमोजाइगस कंडीशन में तो डिजीज आएगी भी। कलर चेंज आपने देखा ना, पीछे कलर चेंज हो गया था, तो वो कलर चेंज हो सकता है कोई डिजीज भी, कोई किसी करैक्टर की डिजीज आ जाए, कोई डिजीज की आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो उससे जो कोई डिजीज भी आ सकती है उस कंडीशन में। देन इसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको बता दी, दैट इज रैंडम एंड नॉन रैंडम। अगर इसके बाद मैं आपको अगर सिलेक्शन की बात करूं, अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन दो तरह की होती है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। इधर जो एग्जांपल दी गई है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की दी गई है। आप इधर देखो कि इधर जो कॉर्न है हमारे पास, कॉर्न है, आप देखो कि इसकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ज्यादा इसके दाने हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। तो ये जो अगर कॉर्न है या ऊपर वाली साइड पर आपको वीट शो हो रही है, तो इसमें देखें ज्यादा वो जो है आपको शो हो रहे हैं उसके के ज्यादा जो उसके दाने शो हो रहे हैं पहले जो है। और इसमें देखें इसका ज्यादा गोश्त है इसमें, कि हम अपनी पसंदीदा से सेम स्पीशीज के दरमियान हम क्रॉस करवाते हैं, अपनी ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडर जो है डिजायर करेक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी मर्जी के जो है करेक्टर कलर जो है प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम जो है इस इधर से बंद गोभी देख लो, आप कॉलीफ्लावर देख लो, तो वो उसके कलर जो है हम अपनी पसंदीदा कलर जो है और अपनी पसंदीदा कलर जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं थ्रू सिलेक्शन से। उसमें जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन आ जाती है। और नेचुरल सिलेक्शन में आपने वो जिराफ की एग्जांपल देखी थी, जिसमें कुछ जो जिराफ होते हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसमें जो है आपने जिराफ की एग्जांपल ले ली नेचुरल सिलेक्शन के लिए। तो इसमें आपकी बुक की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ, यह नॉन रैंडम मेटिंग वाला, कि उसमें वही नॉन रैंडम मीटिंग में क्या हुआ था, इन ब्रीडिंग मीन के नॉन रैंडम मीटिंग। इसमें क्या होगा, इसमें डज नॉट आल्टर अलील फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, क्योंकि आप सेम लोगों से अपनी कजन मैरिजेस कर रहे हो, तो माइट भी चांसेस हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन तो आनी नहीं है ना, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल तो लिसन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
आपको पता है कि जब ये हेटेरोजाइगस आती है तो वो डिजीज उस जनरेशन में शो आउट नहीं होती। तो इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप समटाइम मेट with one other and commonly than would be expected at random basis. This is random basis, मैंने आपको बताया। नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से मैंने आपको बता दिया कि नॉन रैंडम मेटिंग या इन ब्रीडिंग जो है एज अ रिज़ल्ट उसमें चेंजेस नहीं आएंगी, और एज अ रिज़ल्ट उसमें माइट भी चांसेस हैं कि कुछ डिजीज़ आ जाए। एंड सिलेक्शन में मैंने आपको बता दिया एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है और एक जो है नेचुरल सिलेक्शन है हमारे पास। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन होती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ब्रीडर जो होता है अपनी मर्जी के डिज़ायर करेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, और इस तरीके से जो है डिज़ायर करेक्टरिस्टिक्स हम जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ज़्यादा आप देख लो कि इसमें ज़्यादा गोश्त प्रोड्यूस होगा, हमें चाहिए मीट ज़्यादा, तो हम अपनी मर्जी के जो है डिज़ायरेबल करेक्टर्स जो है ब्रीडर जो ब्रीड करवाने वाला पर्सन है वो डिज़ायर करेक्टर्स प्रोड्यूस करवा लेगा। इसमें मैंने ये हमने बातें देखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, तो इसके रेलिवेंट जो है आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें पता है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा चैप्टर 24 फिनिश आउट हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।